यही विपक्ष जो नीतीश कुमार पर आरोप लगाती है, यही विपक्ष जो हिजाब मामले में नीतीश कुमार का हर तरफ से घिराव कर रही है, और यही विपक्ष उम्मीद भी करती है कि खरमास के बाद नीतीश कुमार जो दल है वो बदल लेंगे। जिसके पास न कुछ कहने के लिए है न करने के लिए है। जब एक शादीशुदा बहन को खुलेआम मंच पर एक भाई किस कर रहा है कि नीतीश कुमार के राज्य में हर कोई सुरक्षित रहा है, जो भोरे लोकतंत्र के मंदिर में आंख मार रहा है, क्या उस पर सवाल नहीं उठाना चाहिए? निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। अगर जाना होगा तो निश्चय ही उनको कौन रोक सकता है। ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं दीपक, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार की राजनीतिक गलियारों में कई विषयों पर चर्चा तेज हो गई है। वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, दोनों तरफ से कहीं ना कहीं आरोप और प्रत्यारोप का दौर जो है वो जारी हो गया। बिहार में चुनाव खत्म हो गए, लेकिन फिर से राज्यसभा के चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। सब कुछ बात करेंगे। फिलहाल हमारे साथ बातचीत करने के लिए जदयू के कद्दावर नेता राजेश तिवारी जी मौजूद हैं। बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। हम आएंगे राज्यसभा के चुनाव पर, लेकिन उससे पहले एक बड़ा सवाल। यही विपक्ष जो नीतीश कुमार पर आरोप लगाती है, यही विपक्ष जो हिजाब मामले में नीतीश कुमार का हर तरफ से घिराव कर रही है, और यही विपक्ष उम्मीद भी करती है कि खरमास के बाद नीतीश कुमार जो दल है वो बदल लेंगे। देखिए, मुद्दा विहीन और नैतिकता विहीन विपक्ष आज के डेट में हो गया है। ऐसा विपक्ष जिसके पास न कुछ कहने के लिए है न करने के लिए है। किस आधार पर ये हिजाब का जो इशू उठाया जा रहा है, ये कोई इशू है? जिस मुख्यमंत्री ने किस तरह से पूरे बच्चियों को या यहाँ के माताओं और बहनों के लिए क्या-क्या कार्यक्रम चलाया है, नीतीश कुमार इसका जीता जागता महिला सशक्तिकरण को बिहार ही नहीं, देश ही नहीं, पूरे विश्व में एक महिला सशक्तिकरण का एक पर्यायवाची शब्द बन गए। उस विपक्ष को इस पर एक इशू बना रहे हैं, क्योंकि उन लोगों को सिर्फ और सिर्फ विपक्ष का इशू ये है कि किस तरह से महिलाओं ने, माताओं और बहनों ने बिहार में नीतीश कुमार को वोट दिया। अब उन माताओं और बहनों को अपमानित करने के काम ये कर रहे हैं। अल्पसंख्यक महिला नहीं समझ रही हैं कि किस तरह से हुनर से लेकर के और पूरा तालीम मरकज स्कीम चला करके उनके बच्चों को, उनके लिए क्या क्या काम किए हैं। यही कारण है। अगर आपको इशू करना है और यही बात करना है तो ये पूरे खुल करके बात कीजिए ना। तब विपक्ष जिस तरह से उनकी नैतिकता, चाणक्य का एक कोट है कि अगर किसी को साम दाम दंड भेद से भी ना हरा सको तो उसके चरित्र पर सवाल उठा दो, और यही काम विपक्ष कर रहा है, क्योंकि वो जान रहा है कि नीतीश कुमार का जनता का आशीर्वाद प्राप्त है, आधी आबादी का आशीर्वाद प्राप्त है, तो हम इस तरह से तो हरा नहीं सकते हैं। तो इस तरह के कुछ मुद्दा विहीन और इशूलेस बात उठा करके इसको चर्चा कर रहे हैं, तो इसको क्या फायदा है? विपक्ष एक प्रकरण को नहीं, 2-3 प्रकरण को गिनवाते हुए ये बातें कह रही हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से 26 जनवरी को नीतीश कुमार जी के द्वारा परेड के दौरान जब ताली बजा दिया उन्होंने, इसकी भी जिक्र हो रही है। नीतीश कुमार का हिजाब प्रकरण का जिक्र हो रहा है। फिर रमा निषाद को जिस प्रकार से उन्होंने माला पहनाई, इन तमाम चीजों को देखने के बाद विपक्ष जो है नीतीश कुमार की मानसिक तबियत पर सवाल खड़े कर रही है। सर, कौन तो उठा रहा है? ये वो लोग उठा रहे हैं जब एक शादीशुदा बहन को खुलेआम मंच पर एक भाई किस कर रहा है। क्या उस समय मानसिकता नहीं गया हुआ था कि जिसका जो किया किस किया, उसको मानसिकता पर सवाल नहीं उठाना चाहिए? जो भोरे लोकतंत्र के मंदिर में आंख मार रहा है, क्या उस पर सवाल नहीं उठाना चाहिए? या वो एक शादीशुदा बहन को लात जूता से मारवा करके घर से बाहर उठा दे रहा है, जो बहन अपनी किडनी दी हुई है पिता को, उस पर सवाल नहीं उठा रहा है? जो रोते हुए एयरपोर्ट पर प्रेस कॉन्फ्रेंस बहन कर रही है, जिसके राज्य में 118 नरसंहार होते, गर्भवती महिलाओं से लेकर के IAS IPS और पूरे घर का एक महिला और एक बेटी घर से दिन रात छोड़ दीजिए, दिन में नहीं निकलती, उस समय सवाल नहीं उठा रहा है। किनकी बात कर रहे हैं आप किनकी बात कर रहे हैं, हर कोई जान रहा है। लेकिन हकीकत यही है कि नीतीश कुमार के राज्य में हर कोई सुरक्षित रहा है। हर अगर जो एक बच्ची अपने पिता अभिभावक के रूप में नीतीश कुमार को देखती है, एक बहन एक भाई के रूप में देखती है, एक माँ एक बेटे के रूप में देखती है, और ऐसे नीतीश कुमार पर इस तरह का सवाल उठाना कभी भी इतिहास और ये समाज ये माफ, इस तरह का नेता जो अशब्द भाषा का यूज कर रहे हैं नीतीश कुमार जी के बारे में, ये कभी भी माफ नहीं करेगा। तेजस्वी यादव की जब हार हुई है तब से तेजस्वी यादव मीडिया के समक्ष नहीं दिख रहे हैं। तेजस्वी यादव ने अभी तक मीडिया के समक्ष आकर ये नहीं बताया कि किस कारण तेजस्वी यादव की हार हुई है, लेकिन
तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम सरकार को आईना दिखाने का काम करेंगे। कहाँ से आईना दिखाइएगा? आईना दिखाने के लिए आपको आना पड़ेगा सामने ना। आप तो एकदम शक्तिमान हो गए हैं, आप दिखाइए नहीं दे रहे हैं। आप जो 14 नवंबर को रिजल्ट आया, उसके बाद कुछ दिन रहे और जहां सबसे ज्यादा सिर्फ 5 दिवसीय विधानमंडल सत्र चल रहा था, उसमें आप गायब थे। और आ रहे हैं जिस दिन राज्यपाल का भी भाषण हो रहा है, उसमें आप गायब थे। और उसके बाद क्या? अरे छोड़ दीजिए मीडिया को, आप उनके पार्टी के प्रवक्ता से पूछ लीजिए, उनके प्रदेश अध्यक्ष से पूछ लीजिए कि आपके नेता कहाँ हैं। वो कोई नहीं जवाब दे सकता है, क्योंकि उनको भी मालूम नहीं है कि हमारे नेता कहाँ हैं, कहाँ से ट्वीट कर रहे हैं। एक सिर्फ वो एक इंटरव्यू दिए हैं, बाइट दिए हैं, वो मीडिया को नहीं दिए हैं। एक कांग्रेसी नेता का, कपिल जो सिब्बल। उनके, हाँ, कपिल सिब्बल का, जो उनका पूरा चारा घोटाला से लेकर के और लैंड फॉर इसको उनका जॉब उनका केस लड़ रहा है, उसको दिए हुए हैं। लेकिन एक और बड़ी बात कही थी उस इंटरव्यू में तेजस्वी यादव ने, मशीनरी की जीत हुई है और लोकतंत्र की हार हुई है सर। वो कह रहे हैं ना, कैसे मशीनरी की जीत हुई है कि उनके समय में जो बॉलेट बॉक्स से जो जिन निकलता था, उनके पिताजी कहते थे, वो उसको क्या कहिएगा। ये उनका नकारापन का हार किया है। ये पूरे बिहार की जनता ने ऐसे नकारा नेता को रिजेक्ट कर दिया है, जो सिर्फ पढ़ाई के समय भागा हो, उसके बाद आपका क्रिकेट में भागा हो, और राजनीति से भागा हुआ। चूंकि तेजस्वी अपने जिम्मेदारी लेकर के आज अगर फील्ड में उनको रहना चाहिए, लोगों के विश्वास जीतना चाहिए, जो लोग उनको 25 सीट जिता करके दिए हैं, आज वो खुद अपमानित कर रहे हैं कि हम जो भी वोट दे दिए हैं, एक ऐसे नेता के दिए हैं कि जो इस समय जो है पार्टी का जो जरूरत था, उनके कार्यकर्ताओं का जरूरत था, वो भाग खड़ा हुआ है मैदान से। सर, जब जब बिहार से नीतीश कुमार दिल्ली जाते हैं, तब तब राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो जाती हैं कि बिहार में कुछ बड़ा होना है। इस पर हम आएंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ा सवाल, क्या सर एनडीए में भी टूट होगी आने वाले समय में? क्योंकि खटपट दिखाई देने लगा है। एनडीए के कद्दावर नेता और हम पार्टी के प्रमुख जीतन राम मांझी लगातार 2 ऐसे बयान देते हुए नजर आए हैं, जिससे लगातार एनडीए पर सवाल खड़े हो रही है। पहले तो वोट चोरी को लेकर, और फिर हम आएंगे सर राज्यसभा वाले पर। वोट चोरी को कैसे देखते हैं आप? देखिए, वोट चोरी ये सिर्फ और सिर्फ विपक्ष का गढ़ा हुआ है। जीतन वोट राम मांझी ने चोरी कहा है जो सर, हुआ, मंच जीतन से। राम मांझी जी क्या कहे हैं? जीतन राम मांझी जी कहे ही है कि हम जो कहे हैं उसका अर्थ लोग दूसरा लगाया हुआ है। और निश्चय ही देखिए, जीतन राम मांझी एनडीए के अभिभावक है, उनका सम्मान है, क्योंकि एनडीए एक लोकतांत्रिक अलायंस है और उसमें हर आदमी को कुछ न कुछ कहने का, या जो भी उसके मत है वो उसको कह सकते हैं। महागठबंधन तो है नहीं कि तुरंत निकाल दिया जाएगा। हमारा चुनावी तक गठबंधन था, हमारा एक नेचुरल अलायंस है जो आज भी है। और जीतन राम मांझी जी उसका खंडन कर चुके हैं कि हम किस सेंस में कहे हैं और इसको किस रूप में मोड़ा जा रहा है। बार बार जीतन राम मांझी कोई बयान देते हैं, उसके बाद जीतन राम मांझी खुद उस बयान से बैक हो जाते हैं। बैक होने का देखिए, उसका अर्थ दूसरा लिया जाता है और उनका कहने का अर्थ कुछ और रहता है। इसलिए वो अपना जो बाद में होता है वो सच्चाई प्रेजेंट करते हैं कि नहीं, हमारे कहने का मतलब ये है। सर, हाथी और चींटी का उदाहरण देते हुए अपने बेटे को फटकार लगाते दिखे हैं एक सभा के दौरान। देखिए, वो एक पिता पुत्र की बात है, एक पार्टी की इंटरनल मैटर है, उसमें हम क्या नहीं, बोल सकते पार्टी हैं? की ही बात है सर। सवाल मेरा ये आपसे कि राज्यसभा की सीट जो है वो 9 अप्रैल 2026 को 5 सीटें खाली होनी है, जिसमें लगातार ये चर्चाएं तेज हो गई हैं कि आरजेडी को एक सीट भी नहीं आना है, क्योंकि समीकरण नहीं बैठ रहे। 41 विधायक चाहिए एक सीट के लिए। अब ऐसे में जीतन राम मांझी डिमांड कर रहे हैं कि हमें क्यों नहीं, हम कम थोड़े हैं किसी से, बीजेपी के बाद सबसे बेहतर प्रदर्शन हमारा रहा है। देखिए, उनका मांग जायज है, वो अपना शीर्षस्थ नेता है, एनडीए के शीर्षस्थ नेता आपस में बैठ करके इसका बात, और जो भी किसको कितना कौन सीट मिलेगा, किसको कितना मिलेगा, ये शीर्षस्थ नेता बैठक बात कर लेंगे। ये एनडीए के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। जिस तरह से सीट शेयरिंग के विधानसभा में था, इशू लोग बना रहा था कि एनडीए में ये चल रहा है, ये घमासान चल रहा है, देखिए कितना अच्छा तरह से हो गया। हम लोग का कोई फ्रेंडली फाइटिंग तो हुआ नहीं। उसी टाइप से है, ये आगे मिल बैठ करके सब शीर्षस्थ नेता बैठ करके बातचीत करके और अपना। लेकिन एक और बड़ा बयान उन्होंने दिया है सर, कहा है कि कुर्सी की पद छोड़नी होगी तो छोड़ देंगे, मंत्रालय छोड़ना होगा छोड़ देंगे, लेकिन अपनी बात रखेंगे और अपनी कार्यकर्ताओं के लिए जिएंगे। एकदम वो पार्टी के सर्वा है, हम पार्टी के हैं, तो उनका कार्यकर्ताओं के प्रति तो जवाबदेही बनता है। और वो सही कहे कि वो पार्टी के कार्यकर्ता के लिए ही वो जी रहे हैं। हर पार्टी के जो नेता होते हैं अपने कार्यकर्ताओं के लिए काम करते हैं। उपेंद्र कुशवाहा कहाँ जाएंगे? कौन कहाँ जाएगा, ये हर पार्टी के, हम क्या, हर पार्टी के नेता अपने कार्यकर्ताओं के लिए जाते हैं
और उसमें सही है, हर कोई है, शीर्षस्थ नेता अपना मिल बैठ करके बात कर लेंगे कि किसका क्या जानता है। और ये कोई राज्यसभा का इशू कोई बड़ा बात नहीं, इतना इशू सब आपस में मिल करके बात कर लेते हैं। जहाँ लोकतांत्रिक गठबंधन होता है, यहाँ छोटा-छोटा ये सब बात होता है, ये कोई मैटर सर एक नहीं है। आखिरी सवाल, निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। कहा जा रहा है ऐसा कि निशांत कुमार भी राज्यसभा जा सकते हैं। निशांत कुमार जो ये चुनाव होगा राज्यसभा में, इसमें नीतीश कुमार निशांत को भेज सकते हैं। क्या लगता है निशांत देखिए कुमार की एंट्री हो जाएगी इस बार? ये सब अटकलें हैं, ये अटकलें में कोई दम नहीं है। अगर जाना होगा तो निश्चय ही उनको कौन रोक सकता है, ठीक है? लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है, राज्यसभा या विधानसभा या मंत्री पद ये तो बात की बात है। पहले तो ये डिसाइड हो कि वो राजनीति में आ रहे हैं कि नहीं हो आ रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है। और सबसे पहले वो राजनीति में आए, ये बिहार के लिए और युवाओं के लिए खासकर बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि ऐसे युवा आज के डेट में ऐसे भगोड़ा युवा नहीं खोज रहे हैं, ऐसे युवा खोज रहे हैं जो शिक्षित हो, संस्कारी हो, परिवार के दायित्व के साथ समाज का दायित्व समझता हो। और हमको लगता है कि निशांत से अच्छा उदाहरण इस प्रदेश में कोई युवा का नहीं हो सकता। एक आखिरी सवाल, सर एनडीए किसे तवज्जो देगी, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी या निशांत? हम लोग उसी टाइप से, तो आपका सवाल है जैसे उंगली जो है, पांचों उंगली का जो मान्यता एक बराबर है ना, चाहे कानी उंगली हो या अंगूठा हो, सबका एक वैल्यू है। उसी टाइप से हमारे यहाँ कोई भी बड़ा या छोटा जो भी है, पांचों दल एक अंगूठा की तरह एक मुट्ठी बन करके है, और एनडीए का वो उसी में उतना ही वैल्यू है। तो देखिए हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए जदयू के कदावर नेता राजेश तिवारी जी थे। क्या कुछ इन्होंने कहा है राज्यसभा चुनाव को लेकर और क्या कुछ कहा है नीतीश के हिजाब मामले में, आपने साफ तौर पर सुना है। तो तमाम ऐसे ही खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे। भारत लाइव देख रहे थे आप, धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।